हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद दीक्षा सिंह। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। तो आज की इस क्लास में मैं आपके सामने हिंदी व्याकरण से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्नों को बताने जा रही हूँ, जो कि आपके होने वाले एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछे जाने की बहुत ज़्यादा ही चांसेस है। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, मेरे वीडियो को लाइक करना कतई ना भूले। पहला प्रश्न आपके सामने है, बंधन शब्द का विलोम। विलोम का अर्थ होता है किसी भी शब्द का उल्टा। तो बंधन का शब्द का विलोम क्या होता है? तो आपका उत्तर यहाँ पे होगा मुक्ति। नेक्स्ट आपसे पूछता है, विस्मय में स्थायी भाव किस रस में होता है? विस्मय मतलब कोई चीज़ जो आपको आश्चर्य करती है, उसमें जो रस होता है, रस का भाव होता है, क्या होता है? तो आपका उत्तर यहाँ पे होगा अद्भुत। अद्भुत या आश्चर्यजनक। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, खंडन शब्द का विलोम क्या होता है? खंडन शब्द का होता है अलग अलग होना, मंडन का होता है आपस में सम्मिलित हो जाना। तो खंडन शब्द का विलोम होता है मंडन। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, क्षणिक शब्द का विलोम क्या है? ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए और साथ ही साथ आप इस पर डबल स्टार कर लीजिए, क्योंकि क्षणिक शब्द का विलोम आपके कई एग्जाम में रिपीटेड प्रश्न है ये, कि क्षणिक शब्द का विलोम क्या होता है? आपका उत्तर यहाँ पे होगा शाश्वत। शाश्वत को जो है वो क्षणिक शब्द का विलोम शब्द है। नेक्स्ट, वह स्त्री जिसकी कोई संतान ना हो। वह स्त्री जिसकी कोई संतान ना हो, उसके लिए एक शब्द क्या है? आपका उत्तर यहाँ पे होता है बांझ। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछता है, नेत्री शब्द का पुल्लिंग क्या होगा? नेत्री शब्द का पुल्लिंग क्या होता है? आपका उत्तर यहाँ पे होगा नेता। जैसे अभिनेत्री का जो है अभिनेता होता है, वैसे नेत्री का नेता। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछता है, वीर शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? वीर शब्द का स्त्रीलिंग क्या बनेगा? तो ये भी प्रश्न आपके कई बार एग्जाम में रिपीटेड प्रश्न है, इस पर भी ध्यान दीजिएगा। वीर शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है? वीरांगना। वीरांगना। नेक्स्ट आपसे पूछता है, कार्य को नए ढंग से करने की पद्धति को क्या कहा जाता है? कार्य को नए ढंग से करने की पद्धति को क्या कहा जाता है? तो आपको उत्तर यहाँ पे होगा नवीनीकरण। नवीनीकरण। तो फ्रेंड्स, आपकी बिहार से शिक्षक भर्ती में जो परीक्षा होने वाली है, उसमें जो आपकी क्वालिफाइंग पेपर है हिंदी, उसके लिए सभी प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए और वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, मेरी वीडियो को लाइक करना कतई ना भूले। नेक्स्ट आपसे पूछा, ज्येष्ठ का विलोम क्या होता है? ज्येष्ठ का विलोम क्या होता है? तो ज्येष्ठ का विलोम आपका यहाँ पे कनिष्ठ होगा। कनिष्ठ मतलब छोटा, ज्येष्ठ मतलब बड़ा। कनिष्ठ मतलब छोटा, ज्येष्ठ मतलब बड़ा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगर आपकी स्क्रीन पर आपसे पूछा, जो सब कुछ जानता हो उसे क्या कहते हैं? जो सब कुछ जानता हो उसे क्या कहते हैं? तो सब कुछ जानने वालों के लिए एक शब्द क्या है आपका? सर्वज्ञ। जो सब कुछ जानता है उसको क्या कहते हैं? सर्वज्ञ। नेक्स्ट आपसे पूछा, पुरुषवाचक शब्द का चयन कीजिए। तो पुरुषवाचक शब्द का चयन, जैसे हाथ यहाँ पे क्या है? पुरुषवाचक शब्द है। तो वैसे आपसे मैं यहाँ पे एक प्रश्न आज की क्लास में जाती हूँ कि हिंदी में पुरुष कितने हैं? हिंदी में जो पुरुष हैं वो कितने हैं, वो कौन कौन से? आप सभी कमेंट सेक्शन में जाइए और कमेंट करके जरूर जरूर बताइए कि हिंदी में पुरुषों की संख्या कितनी है, पुरुषवाचक शब्द की संख्या कितनी है और वो कौन कौन से हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आपसे पूछा, जिसने देश के साथ विश्वासघात किया हो उसे एक शब्द में क्या कहते हैं? जिसने देश के साथ विश्वासघात किया उसके लिए एक शब्द होता है देशद्रोही। देशद्रोही। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, पूर्व का समानार्थी शब्द क्या है? पूर्व का समानार्थी शब्द का मतलब शुरू में। शुरू में, स्टार्टिंग। नेक्स्ट आपसे पूछा, सलाह शब्द कौन सा लिंग है? सलाह आपका पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है? तो सलाह दी जाती है, सलाह दिया नहीं जाता, सलाह दी जाती है। तो सलाह आपका स्त्रीलिंग शब्द है। नेक्स्ट आपसे पूछता है, पुरुष व स्त्री का जोड़ा क्या कहलाता है? पुरुष व स्त्री का जोड़ा जो होता है वो आपका क्या कहलाता है? दंपति कहलाता है। नेक्स्ट, स्थायी भावों की कुल संख्या कितनी है? स्थायी भावों की कुल संख्या कितनी है? तो आपको उत्तर यहाँ पे होगा 9। आपसे मैं पूछना चाहती हूँ, शांति रस का जो वो है, शांति रस जो है उसका क्या है? उसका स्थायी भाव क्या है? शांति रस का स्थायी भाव क्या है? आप सभी कमेंट सेक्शन में जाइए, कमेंट कर जरूर बताइए, ताकि कमेंट करने से ये पता चलता रहता है कि आपने पढ़ाई किस लेवल तक कर रखी है और आपने जो पढ़ाई की है क्या एग्जाम में आप उस चीज़ को कर पाते हो कि नहीं। तो शांति रस का स्थायी भाव क्या है? आप सभी कमेंट सेक्शन में जरूर जरूर बताइए। इसलिए अगले प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, तलवार का लिंग क्या है? तलवार भाजी जाती है, तलवार चलाई जाती है, तो ये आपका क्या है? स्त्रीलिंग है। नेक्स्ट, जो बहुत बातें करता हो उसे क्या कहते हैं? जो बहुत बातें करता है उसे क्या कहते हैं? वाचाल। कम बोलने वाले को क्या कहते हैं? मृदुभाषी या अल्पभाषी। कम बोलने वाले को नहीं, मीठा बोलने वाले को मृदुभाषी, कम बोलने वाले को अल्पभाषी कहते हैं और बहुत ज़्यादा बोलने वाले को वाचाल कहते हैं। नेक्स्ट, शांत रस का स्थायी भाव। देख लीजिए, मैंने अभी ऊपर आपसे प्रश्न पूछा, यहाँ पे आपकी प्रश्न में दे भी रखा है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए कि शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है? निर्वेद। शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है? निर्वेद। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है, न्याय शब्द का अर्थ क्या है? न्याय शब्द का अर्थ क्या है? तो आपका उत्तर यहाँ पे होता है इंसाफ करना। नेक्स्ट, कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है? तो भाषा बोली जाती है, बोला जाता है। भाषा बोली जाती है, भाषा, बोलियां और किसी भी देश की राजधानी, नदियों के नाम, ये सारे के सारे क्या है? स्त्रीलिंग है। नेक्स्ट, सर्वश्रेष्ठ रस किसे कहा जाता है? तो श्रृंगार रस को सर्वश्रेष्ठ रस कहा जाता है। सर्वश्रेष्ठ रस किसे कहा जाता है? तो श्रृंगार रस को। नेक्स्ट,
श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? तो श्रृंगार रस के स्थायी भाव की बात करें तो आपका रति है, आप इस पे भी डबल स्टार कर लीजिए। सर्वश्रेष्ठ रस कौन सा है? तो श्रृंगार रस। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? तो आपका हो गया यहाँ पे उत्तर रति। नेक्स्ट, दीन शब्द का अर्थ क्या होता है? दीन शब्द का अर्थ होता है निर्धनता के कारण जो दया का पात्र हो चुका हो उसे दीन शब्द कहते हैं। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही, मिलते ही ऐसे ही क्वालिफाइंग पेपर के साथ अब से अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।